Good morning, students, friends, and all my teacher brothers and sisters. आज का ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते रहे हैं एंड कहीं शिक्षा करीब करीब कहीं खो सी गई है कई मायनों में. आज when I'm sitting and thinking about Teachers' Day in my campus, college campus, I thought let me share a few words with my students, my friends, my colleagues. और अपने मित्रों से, अपने शिक्षक बंधुओं से ये साझा करना चाहता हूँ कि हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, क्योंकि हर एक के लिए ये बड़ा अजीब सा स्थिति है आज पिछले 6 महीने से, और सबसे ज़्यादा शिक्षकों के लिए. तो मेरी संवेदना अपने सभी शिक्षक भाई बंधुओं के साथ कि शिक्षक और शिक्षा के मायने क्या हैं हमारे समाज में, सोचने को मजबूर हो रहा हूँ. पहले तो कुछ बच्चों से बात कर लूँ. You know, we always tell our students, arise, awake, do not stop until you reach your goal. और ये गोल सेट करने में we the teachers actually help them. टीचिंग पता नहीं कब टीचिंग बन गया. हमारी तो संस्कृति रही है गुरु शिष्य की. मुझे याद है बचपन में जब गांव में बिहार शरीफ में मैं रहता था तो मंदिर से आवाज़ आती थी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और एक गुरुजी और पंडित जी होते थे. गुरुजी पहले पंडित बने, पंडित यानी जो हर चीज़ जानते हैं, और वो शिक्षा देते थे. तो पंडित तो उन्हें कहा गया हमारे समाज में जो दूसरे का मार्गदर्शन कर सकें. एक्चुअली गुरु शिष्य की परंपरा हमें उस जगह पे लेके आई है जहां आज हम नॉलेज के सुपर पावर हैं, और वर्ल्ड की जितनी कंपनीज हैं उनका कई टॉप कंपनीज के सीईओ हमारे भारतीय हैं. द सेल्फ बिलीफ दैट वी हैड, आत्मविश्वास ही आपको आगे लेके जाता है. एज ए शिक्षक मेरा ये अनुभव रहा है पिछले 25 वर्षों का कि विद्यार्थी कैसा भी हो, क्षमता हमें विकसित करनी पड़ती है, उनके मस्तिष्क में वो सोच देना. और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हर विद्यार्थी सक्षम है. यदि असक्षम नजर आता है तो वो गुरु ही असक्षम नजर आता है, क्योंकि वो गुरु रहा नहीं. उसने शिक्षा अपना ली और शिक्षा को व्यवसाय के रूप में अपना लिया. एंड दैट इज वाई वी हैव बिकम टीचर. ये तो इंग्लिश वर्ड है, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है टीचिंग. आप किसी को सिखाते चले जाते हो, यानी जब सिखाते हो तो वो रोबोट बन जाता है. और हमारा समाज, हमारी संस्कृति हमें रोबोट बनना नहीं सिखाती. मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा कहता हूँ अपनी सोच रखो और अपनी सोच विकसित करो. यू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट. आप आत्मचिंतन करने लायक बनो. हमारी शिक्षा पद्धति हमें आत्मचिंतन करने लायक बनाती थी. आत्मचिंतन. हम क्या कहीं हट गए हैं? हमने वो ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट कर दी है. इतने रुपये में इतना ट्यूशन पढ़ाऊंगा, इतना नंबर लाना है तो इतने टीचिंग क्लासेस दूंगा, ये सिलेबस खत्म करूंगा. 100 क्लासेस में सिलेबस खत्म हो जाता है. क्या यही शिक्षा के मायने रह गए हैं? फिर हम शिक्षक यदि कहते हैं कि या हमें आदर नहीं देता, मान सूचक नहीं मिलता, दोष किसका है? आज भी शिक्षक हैं, नतमस्तक होता है किसी भी विद्यार्थी का उनके प्रति. और जो सक्सेसफुल है 99% वैसे ही विद्यार्थी हैं जिन्होंने गुरु को गुरु माना, और वो किसी न किसी गुरु के चलते ही सक्सेसफुल हैं. सक्सेस के मायने क्या है ये यदि हम समझा दें तो शायद हम भी कभी दुखी ना हो. और सक्सेस के मायने हमारे समय से
यदि हम पैसे में तोलना सिखाते हैं बच्चों को, तो मेरा ये संदेश है सभी शिक्षक भाइयों को कि कृपया इसे रोकें। बहुत देर नहीं हुई है। हमारी शिष्य परंपरा और गुरु परंपरा हमें ये सिखाती है कि शिष्यों को एकलव्य जैसा होना पड़ता है। मिट्टी की मूर्ति को रख के उसने अपना प्रैक्टिस किया और फिर भी उसे शाश्वत माना और गुरु दक्षिणा देने गया। गुरु वैसे, शिष्य वैसा। तो यदि हम उन्हें पैसे में तोलना सिखाते हैं शिक्षा को और जिंदगी का सक्सेस और फेल्योर, तो दोष हमारा है, समाज को हम गलत दिशा दे रहे हैं। हमें खुशी में तोलना सिखाना है, तृप्ति में तोलना सिखाना है। एंड यू नो, थॉट्स लिव फॉर एवर, वी मे नॉट लिव, सो वी हैव टू टीच देम सेटिस्फैक्शन किस में मिलता है, व्हाट सेटिस्फाइज यू, योर इंटरनल एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट। और बड़ा फेल्योर को हम लोग इतना विशाल रूप देते हैं, इतना विशाल रूप देते हैं कि बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है। ये डिप्रेशन क्या है? ये मानसिक रोग है, और गुरु ही तो है जो मानसिक रूप से मजबूत बनाता है बच्चे को। लड़ना, उतरना, चढ़ना सब सिखाता है। हमारी संस्कृति, जो हम राम की संस्कृति कहते हैं, ये भूधरा की संस्कृति है। राम का तो कल अभिषेक होने वाला था और आज के आज उन्हें बोला गया ये सब छोड़ो, वनवास को जाओ। ये वो संस्कृति है। सबसे पावरफुल राजा उस समय का सब कुछ त्याग कर वनवास को चल गया। ये सामाजिक बंधन, ये मानसिकता, न ज्यादा खुशी में खुश होना, न ज्यादा दुखी में, ज्यादा दुखों में दुखी होना, ये शायद हर गुरु को अपने शिष्य को देना पड़ेगा। ये कोविड-19 का पैंडेमिक ये सिखाता है कि धैर्य कितनी बड़ी चीज है और जिंदगी जीने के लिए मूल्यों का ज्यादा आवश्यकता है, न कि अर्थ का। एक विद्यार्थी में जो कई गुण, लॉट ऑफ people say a lot of things, but what I have focused in last 25 years is very simple. विद्यार्थी वही है जिसे जिज्ञासा है, चेष्टा है। जिज्ञासा यानी एबिलिटी टू क्वेश्चन, एंड चेष्टा ट्राई 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 एंड ट्राई अगेन। आपने माझी का नाम तो सुना होगा, मध्य प्रदेश से बहुत फेमस मूवी बनी है कि है हट पर्वत कि मनुष्य आता है, चेष्टा हमारी है 20 साल हथौड़ा मारकर पर्वत ने भी रास्ता दे दिया उस माझी को। तो क्या मुझ में वो धैर्य है, क्या मुझ में वो चेष्टा है कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूं? क्या मुझ में वो संयम है? ये कौन देता है? एकाग्र भाव, द एबिलिटी टू फोकस, एकाग्र भाव जो अर्जुन को मिला था, और शायद गुरु द्रोण अर्जुन को अपने बेटे से भी ज्यादा मानते थे। सिर्फ एकाग्र भाव उसका इतना उत्तम था। सदाचार मैनेजमेंट की हर परिभाषा, गुडनेस, द बीइंग अ गुड ह्यूमन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। और सक्सेस को पैसों से ना मापना सिखाएं, ये हमारी शिक्षक समाज से विनती है कि विद्यार्थियों में धैर्य का बहुत अभाव हो गया है। ये 2 मिनट्स इंस्टेंट नूडल ने इनको बता दिया है कि कुछ भी मांगो मिल जाता है। माँ बाप भी उतने ही दोषी हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ शिक्षक और गुरु ही बच्चे को नहीं सिखाते। बच्चा अपने परिवेश से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है, अपने घर में वयस्कों से, बुजुर्गों से, भाई बहन से और मित्रों से सीखता है। और हर वह इकाई जो उसके संपर्क में आता है, वो पेड़ पक्षी से सीखता है, पशुओं से सीखता है, हर चीज से सीखता है। तो हर कोई सही मायने में उसका गुरु है। लेकिन ये सीखने की प्रवृत्ति तो हमें जगाना है अपने शिष्यों में। सक्सेस तो वो माइलस्टोन है जो आएगा और हम चढ़ जाएंगे, पार भी कर जाएंगे। लेकिन क्या
सही मायने में हम सुखी हो पाए। शायद इसकी बहुत आवश्यकता है। इस कोविड-19 पे मैंने सोचा कि अपने गुरु भाइयों से कुछ ये साझा करूं। लेट मी शेयर माई थॉट्स विद देम। और आज हिंदी में बोलने का बड़ा मन कर रहा था, अपने विद्यार्थियों से बात करने का, कि मैंने सोच, भाव, अनुभव सारे आज मैंने थोड़े से संक्षिप्त शब्दों में रखा है। एंड मेरे हिसाब से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, लेकिन मूल भाव आज भी प्रतिभा को जाता है, क्षमता को जाता है। प्रारंभ यदि सही है, एकाग्र भाव सही है, तो प्रतिभा तभी निखरती है। एंड यू नो योर धर्म, आपका धर्म, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। एक शिक्षक का धर्म होता है, एक विद्यार्थी का धर्म होता है कि ग्रहण करना, भावों को की उत्पत्ति होती रहे। वही इंसान है जो सही भाव से आगे बढ़ता है। एंड यू नो हु इज द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी इन रिसेंट ईयर्स, जिसे हमने सर पे बिठा के रखा। Recent years, we have lost him only a few years back. Dr. अब्दुल कलाम। असफलता की एक छोटी सी पहेली थी उनके जिंदगी में। जब वो एनडीए के एग्जाम के लिए गए थे, बहन ने गहने बेच के पैसे दिए थे और वो देहरादून गए, वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो आत्महत्या करने पहुंचे एक पहाड़ी पे, और वहां पर एक ऋषि थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा बड़ा विचलित सा घूम रहा है और उसे बुलाया, उसकी मनोदशा को समझा। उन्होंने कहा, बेटा आज तुम असफल हुए हो क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कई दूसरे बड़े कार्य निर्धारित कर रखे होंगे। इसीलिए जिंदगी की कुंजी को आज का दिन ही अंतिम कुंजी मत समझो। और वो एक असफलता, वो एक मुनि से मिलना और उनका ये कहना एक बालक की जिंदगी में नई रोशनी ले आया, और वो वहां से जब निकला तो वही बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हुए। सो विद्यार्थियों, मेरे गुरुजनों, मेरे अपने गुरुजनों को मेरा सत सत प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आज 25 सालों से अपने गुरुकुल में, होटल मैनेजमेंट कॉलेज को गुरुकुल कहना भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। मुझे अपने गुरुओं ने ऐसा बनाया और मैंने अपनी शिक्षा दी है। मैंने अपनी शिक्षा ऐसे माहौल बनाया है कि बच्चे यहाँ जो भी आता है हर एक का स्वागत होता है। एंड आज दिल खोलकर बात करने का मन था। आज अपने इस कैंपस में बैठा हूँ मैं, और ये सूना सा कैंपस है, लेकिन फिर भी मुझे जीवंत लग रहा है, क्योंकि ये मेरा कर्म स्थल है, क्योंकि यहाँ मुझे जिंदगी मिलती है, यहाँ जीवन संचार मिलता है। यहाँ आते ही वो मूल भाव से मैं प्रेरित होता हूँ कि यस, मेरे जिंदगी का उद्देश्य बिल्कुल सही था। जब मैंने कॉरपोरेट जगत को छोड़ा था, जब मुझे मेरी नींव बहुत सॉलिड पड़ चुकी थी और मुझे लग रहा था कि दुनिया जीत लूँगा, मैंने शिक्षा को अपनाया, सब कुछ छोड़कर आकर के अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। और उन्होंने बोला, कर्म जो दिल कहता है, खुशी मिलती है, उस पर जाओ। तो मेरे विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि असाधारण में साधारण मत ढूंढो, साधारण में ही असाधारण ढूंढो, और शायद वो तुम हो। अपने पे विश्वास कभी अडिग मत होने देना। विश्वास ही जिंदगी को आगे बढ़ाती है। सच्चरिता ये भी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। कर्तव्य परायणता ये भी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। लेकिन सोच बहुत सही होनी चाहिए। बाजार आपकी सोच को निर्धारित करे। लेट नॉट मार्केट रूल योर माइंड। प्यास लगे तो कोका कोला की याद नहीं आनी चाहिए। प्यास लगे तो बिल्कुल ही ज्ञान का प्यास लगे, और सही में प्यास लग रहा है तो आप पानी से, जल से अपना प्यास बुझाएं। तो ये प्यास के सही मायने तभी बुझते हैं। आप कितना भी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, एक गिलास शीतल जल का, घड़े में रखा हुआ एक गिलास शीतल जल का जो मायने है वो पीने पे ही पता चलता है। इसलिए सफलता असफलता के सही मायने में रखें। एंड आप ही के अंदर विश्वास है, आप ही के अंदर ईश्वर है, आप ही के अंदर ज्ञान है।
education is the manifestation of mankind. It's just education lets you reveal yourself. Education gives you confidence to reveal yourself. So reveal in the right direction. And there have been great शिष्य, जिसमें से स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। और जब वो शिकागो गए कन्वेंशन में, तो वहां पे जब उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, उनको बोला गया कि आप तो इस कन्वेंशन में बोलने लायक अपने कपड़े भी पहन के नहीं आए हो। तो पता है क्या जवाब दिया? परिधान मेरा चरित्र निर्धारित नहीं करता है। परिधान मेरा चरित्र निर्धारित नहीं करता है। लोग मुझे सुनने आए हैं, न कि मेरे परिधान देखने। परिधान तो मैं वो पहनता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। और ये वो भूमि है जहां संस्कार संस्कृति ये कहती है, ये सिखाती है कि ज्ञानी और गुणी जितने होते जाओगे, परिधान वस्त्र और वस्तु का त्याग करते जाओगे। राहत भाई का एक शेर है, राहत इंदौरी साहब अभी तुरंत गुजर गए। कुछ दिन पहले मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनका एक शेर दोहराना चाहूंगा। ना किसी राह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। शिक्षक दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और अपने उद्देश्य की तरफ फोकस्ड रहें। ये जो बुरा समय है कट जाएगा और हमें नए समय के हिसाब से नए आवरण में खुद को फिर से ढालना पड़ेगा। एडॉप्टिंग इज सर्वाइवल। बहुत बहुत धन्यवाद।